बड़े बुजुर्गों को, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों को और मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं बहनों को, सबको मेरी ओर से राम राम। आज दो अवसर ऐसे हैं जहां मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर मिला। भाई नरेश यादव जी को सबसे पहले तो मैं इस सफल आयोजन की बधाई देता हूं। एक थोड़े से समय के अंदर इतना शानदार आयोजन भाई ने किया और आप इतनी भारी संख्या में आप यहां पहुंचे, इसके लिए मैं भाई नरेश यादव जी का और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथियों, आज दो अवसर ऐसे हैं जिनके लिए हम यहां सब इकट्ठा हुए हैं। पहला अवसर ऐसा जो पिछले दिनों इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में बाढ़ ने तबाही मचाई। 10-10 फुट पानी खड़ा रहा खेतों में, गांव के गांव भर गए। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसने उस किसान की कोई सुध नहीं ली। लेकिन संत रामपाल महाराज जी जो उस कठिन घड़ी में, उस संकट की घड़ी में, जब किसान अपनी फसल खो चुका था, मजदूर अपना घर खो चुका था, संत रामपाल महाराज जी भी आए और उन्होंने अपने इन सभी अनुयायियों को, अपनी इस कमेटी को आदेश दिया कि किसी किसान के खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, किसी मजदूर के घर में पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए। और संत रामपाल महाराज जी के आदेशों के द्वारा इस कमेटी ने ऐसा काम किया जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया और उदाहरण पेश करने का काम किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल महाराज जी के आदेश से आज उनके दोनों बेटे भी यहां बैठे हैं। उन्होंने पूरे हरियाणा में हर किसान और मजदूर तक राहत सामग्री पहुंचाई, चाहे पाइपलाइन की बात हो, चाहे मोटर की बात हो। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो इन लोगों ने करने का काम किया। इसके लिए आज मैं समस्त अपने नारनूंद और अपने इस जिले की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का और सभी इनकी पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। दूसरा साथियों, कल जब नरेश भाई का फोन आया तो कहने लगे भाई कल भोजन की व्यवस्था है। मैंने कहा नरेश भाई के प्रोग्राम है? बोले जी एक तो रामपाल महाराज जी को सम्मानित करना है और दूसरा अपना जिला बन गया, जिले के उपलक्ष्य के ऊपर में खाने का प्रोग्राम है। मैं आज आप सबको बधाई देता हूं कि जो इस जिले की कम से कम 10 साल पुरानी मांग थी वह मांग पूरी हुई और हम सबको इस प्रदेश का 23वां और अपना जिला हासिल मिला। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, एक एक साथी जिसने इस जिला बनवाने में सहयोग करा, हमारी कमेटी बैठी थी अभी यहां, जो जिला बनाओ कमेटी संघर्ष समिति थी, हमारे किसान संगठन थे जिनकी मांग थी इस जिले के लिए, पुरानी मांग थी कि भी हांसी जिला बनना चाहिए, क्योंकि ये हांसी कई सौ साल पहले भी जिला था और जो आज जिले हैं उनसे बहुत पुराना महानगर था। हांसी का अधिकार था। चाहे मैं हांसी के विधायक श्री विनोद ब्याणा जी की बात करूं, चाहे मैं अपनी बात करूं, लगातार विधानसभा में हमने हांसी को जिला बनाने की मांग उठाई। चाहे संघर्ष समिति की बात करूं, चाहे भाई नरेश यादव की बात करूं, चाहे इन किसान साथियों की बात करूं, जो लगातार हांसी को जिला बनाने की मांग उठाते थे। और मैं धन्यवाद करता हूं इन सब साथियों का
जिन्होंने एक कठिन लड़ाई लड़ी और झांसी को जिला बनाने में अपना योगदान दिया। यही आपके बीच में कहने आया था। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से, नालनुंद की ओर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं ये नया साल आप सबके लिए उन्नति लेके आए, तरक्की लेकर के आए और सबके घर में खुशहाली रहे। आप अपने परिवार के साथ हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी सारान। और बहुत ही आदरणीय भाई विनोद भ्याणा जी। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। सत साहेब, सत साहेब। आज हम यहां संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने हमेशा मानव जाति को हमेशा उत्थान की तरफ जिनकी सोच रही कि मानव जाति का उत्थान कैसे हो, शुरू से ही वो मानव जाति के उत्थान के लिए लगे रहे। आज हम सब उनका धन्यवाद करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। संत रामपाल की जय हो। धन्यवाद। आज मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे अजीज छोटे भाई नरेश यादव जी वे उनकी टीम के सभी सदस्यगण, मंच पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां विराजमान हैं। एक एक का नाम लूंगा तो समय भी बहुत लग जाएगा और जिसका नाम रह गया वो बुरा मान जाएगा। इसलिए मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण और मेरे सामने बैठी हजारों हजारों की भीड़ जो आज संत रामपाल जी को नमन करने आई है, मैं भी आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपने देखा पीछे एक बहुत भारी प्राकृतिक आपदा, न केवल झांसी में, न केवल हरियाणा में, बल्कि अगर हम पंजाब का जिक्र करते हैं और भी कई प्रदेशों में इतनी भारी आपदा आई। सरकार ने भी इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर जब प्राकृतिक की आपदा होती है, प्रकृति जब आपदा लेकर के आती है, तो अकेले सरकार की बस की बात नहीं होती। कई संस्थाओं को आकर के उस आपदा से निपटने के लिए अपना हाथ बटाना पड़ता है। उनमें से अगर मैं जिक्र करूं, सबसे पहले और ज्यादा जोर शोर से अगर उस प्रकृति को आपदा को निपटने के लिए अगर कोई संस्था हमारे बीच में आई, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, वो संत रामपाल जी की फौज आई और उन्होंने ट्रैक्टर, ट्रेलियां, ट्रक सब मिलकर के, पाइप हो, मोटर हो, सब ला करके खेतों में पानी निकालने का काम किया। ऐसे संत को मैं बार बार नमन करता हूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपने देखा किसान कितना परेशान था और मैं समझता हूं कि हमारा भारत, जो भारतीय इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी है किसान, अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है। अगर किसान परेशान है तो पूरा देश परेशान है। किसान परेशान है तो व्यापारी परेशान है, कारखानेदार परेशान है,
दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है, यानी कि हर वर्ग किसान की परेशानी के साथ हर वर्ग परेशान है। और उस परेशानी को खत्म करने का काम जहां सरकार ने किया, वहां संत रामपाल जी ने भी, उनकी पूरे अनुयायियों ने मिलकर के आकर के किसानों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। मैं टीम नरेश यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे संत, जो मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर कभी कभार आया करते हैं, जो हमेशा मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं और जो हमेशा मानव जाति के कल्याण का रास्ता दिखाते हैं और दूसरों को यही समझाते हैं, आम आदमी के लिए प्रेरणा के स्रोत हुआ करते हैं। ऐसे संत महाराज को यहां इतनी भारी भीड़ बुला करके जो उन्होंने संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का काम किया, इसके लिए मैं भाई नरेश का और उनकी पूरी टीम का मैं पीठ थपथपा के धन्यवाद करता हूं। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं समझता हूं कि आज इतनी भारी भीड़ जो आई है, निश्चित तौर पे ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ही। आज जब दुनिया कष्ट में थी, जब किसान कष्ट में था, तो मैं समझता हूं जो संत रामपाल जी ने किसानों के लिए किया, आज अगर कोई कष्ट भगवान ने संत रामपाल जी को दे रखा है, मैं इस पूरी संगत के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके कष्ट से भी छुटकारा मिले, क्योंकि वो आम संगत की सेवा कर रहे हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मुबारकबाद देता हूं कि आज झांसी की ऐतिहासिक धरती पर आज हम इतनी श्रद्धा से संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं भगवान से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि कोई कष्ट संत रामपाल जी को है, उस कष्ट से छुटकारा मिले और वो हमारे बीच में आकर के हम सबको आशीर्वाद दें और हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ें। यही मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। एक बार फिर मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। सत साहेब, सत साहेब, संत रामपाल की जय हो। धन्यवाद। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान जी बहुत की बहुत जय धन्यवाद हो। विधायक जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट देव लोहान जी आए और अपने विचार रखे, काफी देर से इंतजार करे थे। आए एडवोकेट। मेरी जितनी भी माता बहन और मेरे भाई और यहाँ पर आया हुआ एक एक अनुशासित सिपाही एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओगे कि नहीं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की विलक्षण होते हैं भाई वो लोग जो भगवान के साथ अपना वक्त बिताने के जन्म ले लेते हैं। किसी ने नहीं पता था जब राम भगवान जिया करते तो किसी ने उनको भगवान नहीं मानना था। रावण जैसे आदमी ने उनके घर पर हाथ भी डाल दिया था। जब ईसा मसीह जिया करते तो ईसा मसीह सूली चढ़ा दिए थे लोगों ने, क्योंकि किसी ने पता ही नहीं था भगवान है। अरे बावड़ो, आप सब तो विलक्षण हो, भाग्यशाली हो कि भगवान के साथ ये जन्म लेके भगवान के साथ ये समय विचरण कर रहे हो और भगवान के साथ सेवा में लगे पड़े हो। एक बार फिर से आप अपने लिए जयकारा लगाए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हमारे सुरेश कमांडो भाई बार बार एक बात कह रहे थे यहाँ पे मिलने, बोला भाई उनके गेले कितने का आदमी हैं, कितने के संगत है? बोला जी उनके गेले 10,000 आदमी। जय हो, जय हो। मैं एक और अंतिम अपने कहने पहुंचाऊंगा कि हम कहते हैं कि बाढ़ में महाराज ने किसानों की बड़ी मदद कर दी। मैं कहता हूं कि आधी बात है। अरे महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने वो लाखों चिड़ियाएं बचा ली जिनका कोई बचानिया नहीं था।
वो लाखों जनौर बचा दिए जिनकी कोई सुननिया नहीं था, वो करोड़ों चींटियां बचा दी जिनकी कोई देखनिया नहीं था। एक तत्वदर्शी ने सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं दिखते, ये ऊपर उड़ते हुए जितने परिंदे हैं ये भी उनके हैं। ये करोड़ों पेड़ जो बचाए, अगर वो पानी खड़ा रहता तो करोड़ों पेड़ समाप्त हो जाने थे, ये करोड़ों चिड़ियाओं के घोंसले समाप्त हो जाने थे, ये अरबों का जीव जंतु समाप्त हो जाना था। तो मैं नमन करता हूं ऐसे महान महात्मा संत को, जिस महात्मा संत ने ना सिर्फ इंसानियत की सोची बल्कि समस्त जीव जगत की सोची। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए उस संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्वदर्शी को मैं नमन करता हूं जी। आप सबके सामने फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने इतने संयम के साथ मेरे को सुना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हिंद, वंदे मातरम जी।